आई होप कि आज कोई ड्रॉ नहीं करेगा वापस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मधुबन के बारे में पढ़ा था। मधुबन में हमने 3 लीलाएं पढ़ी थी। फर्स्ट था ध्रुव महाराज की कथा, सेकंड था अम्बरीश महाराज और तीसरा था लवणासुर के बारे में। राइट, सबको पता, सबको याद है ना? ठीक है, सो आज हम करेंगे तालवन के बारे में। सो आज हम तालवन, कुमुदवन और बहुलावन, ये तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हम कवर कर लेंगे तो ये 12 फॉरेस्ट फिनिश हो जाएगा। तो देखा, ये वापस शुरू हो गया ना कोई करने में। ओके, सो ये है तालवन। ठीक है, तालवन में देखो भगवान कितने मग्न होके गैया के साथ, अपने ग्वाल बाल सखा के साथ, बलराम जी के साथ कैसे मस्त होके जा रहे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। Krishna went into the forest with his elder brother Balram and his cowherd boyfriends. कृष्णा फॉरेस्ट, एक एक फॉरेस्ट में, बहुत सारे फॉरेस्ट में वो तो गए। जैसे हम लोगों ने पिछले बार सुना था 48 फॉरेस्ट है, उसमें से 12 प्रिंसिपल फॉरेस्ट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। 48 फॉरेस्ट में तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की है, लेकिन सबसे महत्व, सबसे ज्यादा महत्व ये 12 प्रिंसिपल फॉरेस्ट को दिया है। तो उसमें से एक है मधुवन था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और अब हम तालवन के बारे में पढ़ेंगे। तो कृष्ण इसी तरह एक बार इस फॉरेस्ट में आया अपने बलराम दाऊ के पास। कृष्ण वापस इस फॉरेस्ट में एक बार आए बलराम दाऊ के साथ और उनके ग्वाल सखा के साथ, और वो जैसे जैसे वो अपने जगह पहुंच रहे थे वैसे वैसे वो फ्लूट बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, उस तरह से मस्ती करते करते वो उस फॉरेस्ट में पहुंच रहे थे। तो वृंदावन फॉरेस्ट जो है वो फुल ऑफ बुजिंग बीज, ब्लूमिंग फ्लावर्स। बुजिंग बीज में से वो बीज कैसी आवाज के लिए कर रही है ना, आवाज ऐसी करती है ना आवाज। तो ऐसे आवाज करते हुए बीज उस फॉरेस्ट में, ब्लूमिंग फ्लावर्स, देखा ये फ्लावर्स इतने ब्लूमिंग, ऐसे शायद हमने कभी नहीं देखा होगा। ये सब जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन वास्तविक वृंदावन हम तो जब स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और जब गोलोक में जाएंगे तब हम देख पाएंगे। लेकिन जब भगवान वृंदावन में, एक्चुअल वृंदावन जो इस पृथ्वी में वृंदावन है, उस वृंदावन में जब वो लीला करने आए थे, तब उस वक्त सेम गोलोक वृंदावन को रिप्लिका था, ये उसका मिरर था। ये जो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो वृंदावन है। तो बुजिंग बीज, ब्लूमिंग फ्लावर्स, फ्लावर एकदम खिला हुआ फ्लावर्स, फ्रूट ट्रीज, पेड़ों में पूरे फल, इतने सारे फल लटके हुए, फ्लावर सॉरी फ्रूट्स। और फिर देयर वर सॉन्ग बर्ड्स एंड क्लियर लेक्स विथ वाटर्स। सॉन्ग बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो इतने मधुर मधुर, उनकी आवाज थी जैसे कोयल की आवाज हमने सुनी है, बहुत मधुर रहती। तो ये इससे हाईली एलिवेटेड बर्ड्स होते हैं जो इससे भी मधुर आवाज से वो वहां पर फॉरेस्ट में चर्पिंग कर रही थी, गाना गा रही थी। और वाटर जो है क्लियर लेक्स था, एकदम ट्रांसपेरेंट लेक था। और ऐसे लेक में आप जब आप देखो तो आपकी थकान जो होती है वो पूरा चला जाए, उस तरह से वो ट्रांसपेरेंट वाटर था, इतना शुद्ध वातावरण था। स्वीट फ्लेवर्ड ब्रीजेस रिफ्रेश बॉडी एंड माइंड। When Krishna saw all the trees overloaded with fruit and bending down towards the ground, जब जब कृष्ण ने देखा कि फ्लावर्स, इतने सुंदर कलरफुल फ्लावर्स थे, और ऐसे फ्रूट्स जो भगवान को देखते ही झुकने लगे, और वो बोल रहे थे कि आप मुझे लो, आप मुझे खाओ करके।
तो ऐसे फ्रूट्स को देख के भगवान बहुत खुश हुए और एक अच्छी सी मधुर मुस्कान देने लगे हो. At times, for Krishna's pleasures, the boys imitate the sound of the swans or the dancing of the peacocks, and Krishna also imitated the dancing and made his friends laugh. So, उस तालवन के तरफ जाते जाते ये सब बीच बीच में हो रहा था. ये फॉरेस्ट, ये वृंदावन के ट्रीज, ये लेक्स, ये पुष्प, ये सब जाते जाते ये सब उनको दिखाई दिया. फ्रूट्स दिखाई दिए जो बहुत झुके हुए थे और कृष्ण को बोल रहे थे आप मुझे खाओ करके. तो फ्लावर्स पूरे शावर कर रहे थे भगवान के ऊपर और कृष्ण को इनवाइट कर रहे थे. तो ऐसे सब. तो फिर और उनके जो गोप सखा थे वो भगवान को खुश करने के लिए स्वैन्स के, पिकॉक्स की नकल कर रहे थे. जैसे स्वैन साउंड करते हैं, जैसे पिकॉक डांस करते हैं, उस तरह की नकल करते थे. और वो सब देख के जब कृष्ण प्लीज होता था तो कृष्ण भी उस नकल में उनको ज्वाइन करते थे, डांस करते थे और उस तरह से अपने गोप सखा, अपने फ्रेंड्स को वो बहुत खुश करते थे और बहुत हंसाते थे. ये देखा, फ्लूट्स बजाते बजाते बलराम भी फ्लूट बजाते, कृष्ण भी फ्लूट बजाते. ऐसे बजाते बजाते ग्वाल सखाओं को मग्न करते हुए इवन गैयाओं को वो खुश करते थे. यहाँ के ट्रीज डांस करते थे. गैयाएं देखिए कैसे खुश होते होते डांस करने लगती है. नंद ग्वाल बाल सब उनके आगे पीछे घूमते हैं. सो ये सब वातावरण, इस तरह का एटमॉस्फेयर था. ये देखो पिकॉक्स डांस करते हैं, डीर्स डांस करते हैं भगवान के फ्लूट से. बर्ड्स देखो कैसे उनके आगे पीछे घूमते हैं. ऐसा वातावरण था वृंदावन. ये देखा, calves, swans, birds, lambs, peacocks, monkeys. झूला झूलते थे. ऑन द वे भी झूला होता तो वहां झूलते थे. तो बच्चे जो ग्वाल सखा वो डांस करते करते उनको लुभाते थे, उनको खुश करते थे. हाँ. सो नेक्स्ट है when the boys got tired. तो ऐसे खेलते खेलते जब जाते तो बीच में थकान हो जाती थी उनको, तो एक जगह पे बैठ जाते थे और रेस्ट करते थे. क्योंकि दूर दूर तक वो फॉरेस्ट में जाते थे, रोज नया नया फॉरेस्ट उनको चाहिए होता. तो रोज, तो उस तरह से आज दूर गए होंगे वो थक गए तो एक जगह पे बैठ गए वो. और फिर उसके बाद बलराम, तो उस वक्त बलराम देखिए एक ग्वाल सखा के गोदी में सो गए और सो गए पूरी तरह. और कृष्णा वुड मसाज बलराम्स लेग्स. भगवान स्वयं कृष्ण बलराम के चरणों को मसाज करते थे और बाकी जो सखाए वो ऐसे फैन देते थे बलराम जी को ताकि वो अच्छे से आराम से सो सके. और व्हेन बलराम वाज रेस्टिंग, और बाकी के जो लड़के थे वो डांस करते थे, गाना गाते थे और एक दूसरे के साथ फाइट करते करते मस्ती करते थे. इंस्टेंटली कृष्णा उनको ज्वाइन करते थे एंड देन जोर जोर से हंसते मस्ती ऐसे सब कर रहे थे. और जब कृष्ण थक जाता था तो स्वयं बलराम उनको पैर दबाते थे. बाकी के ग्वाल सखा उसी तरह उनको लीव्स में फैनिंग करते थे और फिर उसके बाद उनके लिए गाना गाते थे. उनके साथ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दे यूज्ड टू सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, डांस, और उस तरह से म्यूजिक देते देते भगवान की थकान दूर करते थे. सो एक बार क्या हुआ, but as it happened on this particular day, a problem emerged, and some of the boys came to Krishna and Balram to tell them about it. So एक बार ग्वाल सखा ने जो थे वो कृष्ण और बलराम के पास आए और कुछ उन्हें कहना था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उस एरिया में. तो वो कहना चाहते थे कि कृष्ण बलराम भी सुने करके. तो वो क्या बोल रहे हैं, डियर बलराम, यू आर वेरी पावरफुल, योर आर्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. हे बलराम, आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं. डियर कृष्णा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो. ऐसे ऐसे डेमन्स को, ऐसे ऐसे असुरों को तो आपने यूं चुटकी पे मार दिया है, यूं चुटकी में उसका खत्म कर दिया है. सो आप एक चीज नोट करो, विल यू काइंडली नोट दैट जस्ट near this place there is a big forest called Talwan.
जहाँ पर हम हैं उसके बाजू में ही एक जगह है वन, जिस वन का नाम है तालवन। और उस तालवन में पाम ट्रीज बहुत हैं। पाम ट्रीज, पाम ट्रीज आपने सुना होगा, एक फ्रूट है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, लेकिन अभी तो उतनी स्मेल उसकी आती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब कृष्ण थे तब उसकी बहुत स्वीट स्मेल आती है। उसकी एरोमा जो है वो दूर दूर तक जाती है। तो वही ग्वाल सखा यहाँ बोल रहे हैं, दिस फॉरेस्ट इज फुल ऑफ पाम ट्रीज एंड ऑल द ट्रीज आर फिल्ड विद स्वीट राइप फ्रूट्स। और इतने सारे पाम ट्रीज है उस तालवन में, और एक एक पेड़ में, एक एक वृक्ष में इतने सारे फ्रूट्स, और उसकी स्मेल जो है इतनी महक है उसकी कि हम पूरी तरह उस स्मेल में खो जाते हैं। सी, और वहाँ के जो फ्रूट्स है ऐसे ही गिर के वेस्ट हो जाते हैं, एंड कुछ कुछ तो पेड़ों में ऐसे ही रहते हैं। और वो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर उस तालवन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक असुर है जिसका नाम है धेनुकासुर। बहुत मुश्किल है उस तालवन तक पहुंचने के लिए। वो किसी को वहां पर आने नहीं देता है। नो वन कैन रीच द ट्रीज टू गैदर द फ्रूट्स। इवन अगर हमें उस फ्रूट को लेने जाना है, जो गिरा हुआ फ्रूट है, वो भी हमें लेने नहीं देगा। वो बहुत खतरनाक है। तो हे कृष्ण बलराम, वो असुर उधर है। कौन से फॉर्म में? गधे के फॉर्म में, डोंकी के फॉर्म में। वहां पूरी तरह उन्होंने उस तालवन को घेर के रखा है। तालवन में सिर्फ अकेला धेनुका नहीं है, उसके बहुत सारे मित्र हैं। धेनुका और उसके बहुत सारे मित्र असुरी हैं। उन सब ने उस तालवन को घेर के रखा है। और एक एक गधा इतना स्ट्रांग है कि उनको आक्रमण, उनके सामना हम कर ही नहीं सकते, वहां तो जा ही नहीं सकते। तो हे डियर ब्रदर्स, अब एक दो ही व्यक्ति जा सकते हैं, जो दो ही व्यक्ति उस असुर को मार सकते हैं, और वो हो तुम दोनों। तुम्हारे अलावा उस ना ही उस तालवन में कोई जा सकता है, और ना ही उस डेमंस को मार सकता है। सिर्फ तुम दोनों ही मार सकते हो करके। हम तो बस दूर दूर से उसकी स्मेल ले रहे हैं, हम तो जा नहीं सकते हैं तालवन के अंदर। ऐसा लग रहा है कि बस हम दूर दूर से उसका स्मेल लेते रहें, बस हम टेस्ट तो कर नहीं सकते। ऐसे ग्वाल सखा बोलते हैं भगवान और बलराम जी को। सो डियर कृष्णा, वैसे तो हम फ्रैंकली बोल देते हैं कि यूं तो हम बोलते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम दोनों जा रहे हो तो हम तो आपके पीछे जरूर आएंगे। तुम ही वो तालवन में से फ्रूट्स लेकर देश दिला सकते हो। तुम ही वो असुरों के सामना कर सकते हो। और तुम लोगों को क्या उसकी स्मेल नहीं आ रही है? क्या तुम लोगों को खाने का मन नहीं कर रहा? चलो ना, हम सब चलते हैं उधर उस तालवन में। ऐसे भगवान को और बलराम जी को उत्साहते हैं ये दोनों, ये ग्वाल सखा। फिर क्या होता है? डिजायरिंग टू प्लीज देयर स्माइलिंग फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स को खुश करने के लिए कृष्ण और बलराम तालवन की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो तालवन एंटर करते हैं, बलराम जी क्या करते हैं, वहां के ट्रीज को देखते हैं, और देखते हैं कि वहां बड़े बड़े तालवन में पाम ट्रीज हैं, पाम फ्रूट्स हैं। दिख रहा है आप सबको? पाम फ्रूट्स दिख रहे हैं सबको? हाँ, तो वो पाम फ्रूट्स हैं, ऐसे लटके हुए, इतने सारे पाम फ्रूट्स लटके हुए ट्रीज में। तो बलराम जी क्या करते हैं, एक एलिफेंट की तरह उस ट्री को धक्का देते हैं। जैसे ही वो ट्री को धक्का देते हैं, वो सब फ्रूट्स नीचे गिरते हैं। और एक एक सखा जो है वो खुश होते होते, जय हो बलराम, बलराम दाऊ के, जय हो दाऊ जी की, हमें फ्रूट्स उनकी वजह से मिले, ये पाम ट्रीज के जो फ्रूट्स है उनकी वजह से हमें मिला है करके खुश होते होते वो उस फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब वो फ्रूट्स नीचे गिरते हैं और जब बलराम जी शेक करते हैं उस ट्री को, तब धेनुका सुर को आवाज आती है कि कुछ आवाज आ रही है करके।
जैसे ही वो देखने आते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए होते हैं और वहां पर बलराम जी फोर्सफुली उस ट्री को धक्का देते हैं ताकि उस ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर सके करके। और धेनुकासुर बहुत गुस्सा हो जाता है। और तुम्हें तो, आप लोगों को तो पता है, गधा गधा है, वो उसको तो लात मारना ही आता है। और कैसे वो गधा अपने पीछे के लेग्स को ये करता है, ऐसे एकदम भागने के लिए वो धक्का देता है अपने लेग्स को, और बलराम की तरफ वो भागता है। और वो एंग्री डेमन जो है वो बलराम को उस तरह से जोर से किक करता है। और सडनली बलराम जो होता है, पहली बार तो गिर जाते हैं, फिर इमीडिएटली देखते हैं कि सडनली बलराम एकदम सा डेमन उस धेनुका सुर के पैरों को पकड़ लेते हैं और एक ही हाथ में उसको गोल 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 उसको घुमा के उसको फेंक देते हैं। और धेनुकासुर जोर से पाम ट्री जो बहुत पाम ट्री तो बहुत ही उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उस ट्री में जाके गिर जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। अब the Balram threw Dhenukasur into the biggest palm tree in the forest, and the demon's heavy body toppled it down onto the trees nearby. और धेनुकासुर को जिस तरह से वो पछाड़ पछाड़ के पाम ट्री से वो नीचे गिरता है और उसी समय वो अपना प्राण त्याग देता है। Yet it looked as if a powerful hurricane had struck. All the trees were crashing down. ये देखा, एक दूसरे से trees crash हो रहे थे, one after other. Yet this extraordinary show of strength wasn't particularly astonishing, since Balram is Lord Krishna's primary expansion. So ये बोल रहे थे कि जब तक कृष्ण का एंट्री ना हो तब तक वो थोड़ा फीका लग रहा था। सो इमीडिएटली कृष्ण ने एक लीला की, जैसे ही धेनुकासुर का मरने की आवाज आई, इमीडिएटली धेनुकासुर के सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए और बलराम और कृष्ण को अटैक करने लगे। और बलराम और कृष्ण को जब अटैक करने लगे, द एसेस जो डोंकी जो था वो कृष्ण और बलराम की तरफ जो सराउंड करके रहे थे, तो कृष्ण और बलराम ने उन सबको ग्रैब करके उनके पैरों को उठा के उनको गोल गोल घुमा के उनको सभी पाम ट्रीज में उनको फेंक दिया। ये देखा, सब एक एक पाम ट्रीज के ऊपर सब गिरे हुए पड़े हैं, दिख रहा है। एंड देन उसके बाद वहां पर तालवन के जितने गधे थे सब के सब कृष्ण और बलराम के हाथ उनकी मृत्यु हो जाती है। देन फिर अब तो तालवन उनका ही हो गया। फाइनली गोपास जो है वो सेलिब्रेट करते, धेनुकासुर मर गया, धेनुकासुर मर गया। उनके सब दोस्त उसके सब दोस्त भी मर गए, कृष्ण और बलराम ने मार दिया उनको, इस तरह से पटकारा, ऐसे पटकारा, ऐसे ऐसे बोल के ग्वाल सखा बहुत खुश हो रहे थे, सब फ्रेंड्स उनके बहुत खुश हो रहे थे। एंड देन और फिर धेनुकासुर के मरने के बाद, सब असुरों के उसके दोस्त मरने के बाद, वो जो धेनुका जो तालवन है वो बहुत शांत हो गया। वहां पर जो फ्रूट्स हैं वो आराम से सब जो बच्चे हैं, सब फ्रेंड्स जो हैं, उठा उठा के उसको ले गए। और कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रजवासी वहां पर आने जाने लगे तालवन फॉरेस्ट में, और उन्होंने वहाँ के जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब गैदर कर करके वो लेकर जाते थे, और फिर वहाँ पर एकदम मुक्त होके, बिना डर के, बिना भय के वहाँ पर वो लोग आना जाना उनका शुरू हो गया। ठीक है, ये हुआ तालवन का स्टोरी। हाँ बोलो, सोनो।
तुम कॉल कर रही हो? किसी को सुनाई नहीं दिया? कुछ प्रॉब्लम था? माता जी सब कुछ सब सुनाई दिया? थोड़ी आवाज कटिंग कटिंग के आ रही थी। बहुत ज्यादा आ रही थी? बहुत ज्यादा आ रही थोड़ा थी? थोड़ा हुआ था वो। ओके, बट अदरवाइज सब कुछ सब बलराम पेड़ में। सोनू कॉल क्यों कर रही हो तुम? कॉल क्यों कर रही हो? हाँ सोनू बोलो। हाँ सोनू बोलो। बोलो। अभी सोनू को किचन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो शायद फोन कर रही है मुझे। सो नेक्स्ट है कुमुद वन। सो कुमुद वन में क्या है? लॉर्ड कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स वुड कम एंड प्ले इन दिस फॉरेस्ट। कुमुद वन में भगवान और उनकी ग्वाल सखा इस वन में खेलने आते थे। कुमुद मतलब वाटर लिलीज। आप सबने लिलीज तो देखे ही होंगे, जो वाइट कलर में होता है जनरली लिलीज, जो लेक्स में होते हैं, जो लेक्स में होते हैं उसको वाटर लिलीज कहते हैं। लेकिन ये लिली जो था वो रेड कलर में होता था। तो ये ऐसे होता था, जैसे ये लिली ऐसे लिलीज होते थे। हैं तो कुमुद वन में ऐसे बहुत सारे लिलीज होते थे। सो उस टाइम में जब कृष्णा के पास टाइम्स के टाइम पे वो लिलीज हुआ करते थे। सो ड्यूरिंग कृष्णा's टाइम ब्यूटीफुल वाटर लिलीज ग्रू हियर। Kumud is a bright red flower that used to grow in abundance. देखा मैंने कहा ना, कुमुद ऐसा एक ब्राइट और रेड फ्लावर है जो कृष्ण के टाइम पे बहुत घने, पूरा लेक जो होता था, वो पूरा कुंड जो होता था वो इस कुमुद फ्लावर से ही भर जाता था। एंड इसीलिए उस फॉरेस्ट का नाम कुमुद वन था। और ये 12 वनों में से सबसे छोटा वन है। okay? और दूसरा, उस कुमुद वन द बॉयज डेकोरेटेड ईच अदर विद गार्लैंड्स मेड ऑफ कुमुदिनी फ्लावर। ये देखा, वो लोग फ्लावर्स, वैसे तो मेरे पास ऐसे फोटो है नहीं, लेकिन वो फ्लावर्स सब सजा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने जस्ट इस पिक्चर को लिया। तो द बॉयज डेकोरेटेड ईच अदर, तो कुमुदिनी फ्लावर्स जो है वो श्याम सुंदर को इतना पसंद है, तो उस फ्लावर्स को सब ग्वाल सखा उनके लिए लेकर आते थे। और उनके लिए उनके जो इसमें उनके केश में, उनके बालों में उसको सजाते थे। उसी तरह फिर कृष्णा भी अपने ग्वाल सखाओं के साथ ऐसे खेलते खेलते उनके केशों में भी वो सजा देते थे। तो उस तरह से वो कुमुदिनी फ्लावर्स का यूज करते, कभी कभी गार्लैंड बना के देते, पहनाते थे कृष्ण को, वो ग्वाल सखा। तो उस तरह कुमुदिनी फ्लावर्स का यूज करते थे, इसीलिए उस वन को कुमुद वन कहते हैं। राइट, कुमुद वन का इतनी ही लीला है, और भगवान हमेशा उधर जाते थे, खेलते थे अपने ग्वाल सखा के साथ, यही लीला है, और कुछ कुमुद वन में है नहीं। नेक्स्ट वन है बहुला वन। ये है बहुला वन। यहाँ पर एक मंदिर है बहुला वन में। उस बहुला वन में एक छोटा सा मंदिर है डीटीज के साथ, और डीटीज उसमें क्या क्या विग्रह है? कृष्ण है, यमराज है, और बहुला नाम की एक गैया है, जो उसी की लीला है, जो यहाँ पर उस मंदिर के अंदर उन लोगों ने वॉल में, दीवार में कार्व किया हुआ है, और वो कृष्ण कुंड के आसपास है। ठीक है, ऑन द साउथ बैंक ऑफ कृष्ण कुंड। हमने कृष्ण कुंड के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, मधुबन में कृष्ण कुंड पढ़ा था। तो उस कृष्ण कुंड के साउथ साइड पे ये बहुला वन है। ठीक है, और यहाँ पर किस किस के डीटीज हैं? कृष्ण के डीटीज हैं, बहुला नाम की एक गैया है, उनके डीटीज है, और यमराज है। यमराज कौन है? जो नर्क लोक के यमदेव, यमदेव जो है, जो नर्क में जो भी जाता है, जो पाप करते हैं,
उनको पनिश करते हैं यमराज, वो यमराज हैं। और यमराज उन लोगों को पनिश, डिवोटीज को बिल्कुल, वो डिवोटीज के फ्रेंड होते हैं। यमराज जो है वो डिवोटीज के फ्रेंड है, और जो नॉन डिवोटीज हैं उनके वो दुश्मन है। लाइक यू कैन से वो पनिश करते हैं उन लोगों को जो पाप करते हैं, जो धर्म को फॉलो नहीं करते, जो कृष्ण के डिवोटी नहीं है, उन सबको वो पनिश करते हैं। इसलिए वो यहाँ पर उनका नाम यमराज ले। अदरवाइज डिवोटीज उनको धर्मराज बोलते हैं, जो धर्म, जो धर्म में बहुत ये करते हैं, जो कृष्ण की, वो खुद ही धर्मराज जो है वो स्वयं कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन कृष्ण ने उनको ऐसे एक ड्यूटी दी है, जैसे मैंने एकादशी के समय पे आप लोगों को, क्या हुआ, क्या हुआ त्रिशा, कुछ बोलना है, कुछ बोलना है? तो फिर तुमने हाथ रेस क्यों किया है? सो धर्मराज जो है, मैंने आपको एकादशी के इसमें बोला था नरक के बारे में, कि धर्मराज जो है उस तरह से पनिश करते हैं। मैंने एकादशी के सेशन में बोला था धर्मराज के बारे में, यमराज के बारे में, कि यमराज ऐसे लोगों को, डिवोटीज को छूते भी नहीं। तिलक में बोला था, अप्लाइंग तिलक में हमने आपको समझाया था कि है ना, तिलक में बताया था ना कि जो जो तिलक पहनते हैं उनको यमराज परेशान नहीं करते हैं। राइट, क्या बोल रही है संयुक्ता? माता जी 2-3 बार बताया। ओके, 2-3 बार बताया। ओके। सो यहाँ पर भी यमराज का, क्योंकि यमराज डिवोटी हैं, तो इसलिए वो कुछ कुछ कृष्ण की लीला में भी उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई है। सो लाइक दैट यहाँ भी यमराज जो है, धर्मराज जो है, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। सो ये बहुलावन है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। राइट, अब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। सो एक बार पद्म पुराण जो है, हमने बहुत बार सुना है पद्म पुराण के बारे में, उसमें एक स्टोरी नरेटेड है बहुला के बारे में। तो धर्मराज जो है एक बार टाइगर के फॉर्म में आते हैं, और वृंदावन के काउस को टेस्ट करना होता है। तो धर्मराज वंस took the form of a tiger to test the cows of Vrindavan. Then एक वन में ये जो गैया है, ये सब एक बार गैया जो घास खा रही थी, मधुर घास होती है वहाँ वृंदावन की, बहुत मीठी घास होती है, तो वो सब खाते खा रही थी, बहुत मग्न होके खा रही थी गैया बहुत सारी। अचानक जो धर्मराज हैं, जो टाइगर के फॉर्म में हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी गैया हैं, तो ये एक अच्छा समय है उनको टेस्ट करने का। तो उनके पीछे पीछे वो भागते। सडनली द टाइगर स्टार्टेड चेजिंग द काउस फॉर हिज मील। सडनली वो गैया के पीछे पीछे भागने लगते हैं उनको पकड़ने के लिए। फिर क्या होता है, फाइनली एक गैया को तो पकड़ ही लेते हैं, और उसका नाम होता है, उस गैया का नाम होता है बहुला। Finally, he caught a cow named Bahula to eat her. तो गैया को डरा के उसको खाना चाहते हैं। धर्मराज जस्ट उसको डराते हैं टेस्ट करने के लिए। तो अब वो खाने के मूड में होते हैं। जैसे ही वो खाने के मूड में होते हैं, जैसे ही उस पे बाउंस करने लगते हैं बहुला पे, बहुला गिड़गिड़ाती है, बहुला डर जाती है, बहुला रोने लगती है, और बहुला बोलती है गिड़गिड़ा के टाइगर को कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने अभी अभी एक मेरी बच्चे को जन्म दिया है, उसे अभी मेरा पौष्टिक दूध है उसे देना बाकी है। मैं अगर उसे देकर आ जाऊं, उसने उसको अच्छे से मैं उसको फीड करूं, एंड उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आपको यहीं पर मिलूंगी, और फिर आप मुझे खा लेना। She assured that she would return to him, and that was her promise. वो प्रॉमिस करती है, गैया बोलती थी, उन कृष्ण के समय पे गैया बोलती थी, टाइगर्स भी बोलते थे, सब वो लोग भाषा समझते थे एक दूसरे का, इसलिए यहाँ पर बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुला बहुत गिड़गिड़ाती है और
टाइगर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी गैया जो है मैंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, मेरा एक बच्चा है, उसको अभी अच्छी तरह उसको स्ट्रेंथ मिलने के लिए वो मेरा दूध पिएगी तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर मैं बस इतना सा ड्यूटी कर लूँ, इतना पिलाने के बाद मैं आपके पास पक्का आ जाऊंगी करके। टाइगर मानता तो है नहीं, बट बहुत ही मुश्किल से जब बहुला ने उन्हें कन्विंस किया, बहुत गिड़गिड़ाया, तब जाके तब जाके टाइगर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रही हो, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को और बाकी सब गैयाओं को भी वहां पर आकर खा जाऊंगा, मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो करके। तो गैया बोलती है ठीक है, नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी। बहुला रो रो के बोलती है नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी करके। बहुला भागती है इमीडिएटली, जब टाइगर उसे अलाउ करता है इमीडिएटली गैया भागती है, बहुला भागती है अपने घर जहाँ पर उसका मास्टर रहता है, जहाँ उसका घर होता है, भाग के इमीडिएटली अपने बछड़े के पास जाती है, उसको बहुत अच्छे से लीक करती है, रोती है, देख देख कर उसको रोती है और उसको बोलती है कि तू जल्दी जल्दी दूध पी ले करके। तो गैया जब बछड़ा देखती है कि मैया बहुत ही टेंशन में है, बहुत दुखी है और रो रही है, तो गैया छोटे बछड़ा पूछती है माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम तो आ गई हो वापस, तुम अब क्यों रो रही हो, तो अब तुम्हें किस बात का भय है करके। तब बहुला उसको सब समझाती है कि इस तरह से हम लोग फॉरेस्ट में थे और इस तरह से एक टाइगर मेरे पीछे फॉलो करके मुझे पकड़ लिया, वो खाने ही जा रहा था और फिर बाद में मैंने उसको बोला कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़ो, मेरे मेरे छोटी सी बच्ची है, उसको मैं दूध दे दूँ और उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास आके आ जाऊंगी और तुम मुझे फिर खा लेना करके। तो ये बात पूरा अपने बछड़े को सुनाती है और जब ये सुनाती है तो उसका जो मालिक होता है बहुला का, वो भी सुनता है, वो एक ब्राह्मण होता है, तो वो भी सुन लेता है कि क्यों बहुला रो रही है करके। और फिर उसके बाद गई वो बछड़ा उसका जो है वो बिल्कुल दूध नहीं पीती और वो बोलती कि नहीं नहीं मुझे दूध नहीं पीना है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी बोलूंगा कि तुम मुझे खा जाओ, मेरी माँ को छोड़ दो, मैं अपनी माँ को इस तरह से टाइगर के हाथ नहीं हवाले करूंगा करके। तो बहुला जो होती है तुम ऐसे सब कुछ मत करो, तुम बिल्कुल दूध पी लो और मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है। तो बछड़ा जो है वो भी बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे भी आपके साथ आना है। ऐसे ऐसे करके अंदर अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं और फिर बाद में ब्राह्मण फाइनल वो जो उसका जो मालिक है वो सोचता है नहीं नहीं दोनों यहीं पर रहो, मैं ही चला जाता हूँ टाइगर के पास, वो भले मुझे खा जाए करके। तो फाइनली क्या होता है, तीनों उसके वहां पहुंच जाते हैं टाइगर के सामने। टाइगर के सामने ये बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण, गैया बहुला और बहुला का जो बछड़ा है, वो तीनों वहां टाइगर के सामने पहुंच जाते हैं। टाइगर तो बहुत खुश हो जाता है कि अब तो तीन तीन लोग उसके पास मिल गए उसको ये करने के लिए। तो अब वो सोच रहा है कि क्या करे, किसको खाए करके। आप लोगों ने लिटिल कृष्णा तो देखी ही होगी सबने, उसमें ऐसे सब सीन्स तो आते ही हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो खाने जाता है वहां कृष्ण पहुंच जाता है और जब कृष्ण पहुंच जाता है एट दैट मोमेंट शी सॉ दैट कृष्ण हिमसेल्फ अपीयर्ड देयर फॉर हर। और जैसे ही बहुला जो है सॉरी टाइगर जो है उस पर बाउंस मारता है तो इमीडिएटली वहाँ कृष्ण अपीयर हो जाता है। और जैसे ही कृष्ण को वो देखती है बहुला, बहुला को बहुत आनंद आ जाता है और वो देखते अब तो कृष्ण आ गया है, अब तो कृष्ण मुझे बचा लेगा, उतना विश्वास होता है उसको कृष्ण पर। और फिर उसके बाद कृष्ण उसको गले लगाता है, देखा ये पिक्चर कितना सुंदर इमेज है, कृष्ण उसको प्रेम करने लगता है, बहुला भी उसको प्रेम करने लगती है। एंड देन फिर बहुला को पता चलता है कि ये उसका एक टेस्ट था जिसमें टाइगर जो बना था वो धर्मराज था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी ने एक जगह पे लिखा होता है कि बहुला जो है वो कृष्ण की एक पत्नी बनती है। क्यों?
क्योंकि वो उसने सत्य का जो उसने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस का उसने मान रखा, बिना डरे, बिना इसके वो अपने ट्रूथफुलनेस, उसने अपनी ट्रूथफुलनेस दिखाई। उसने जो वचन दिया था टाइगर को, वो वचन निभाया। इसीलिए उसकी शादी, उसने कृष्ण ने बहुला के साथ शादी, मतलब उसकी वाइफ बनती है वो। एंड देन कृष्ण की ये ट्रूथफुलनेस देखकर कृष्ण ने उस फॉरेस्ट का नाम बहुलावन, उस बहुला के नाम पे, बहुला वन के नाम पे एक वन उन्होंने बहुला ये कर दिया था। एंड देन ये भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो सेड दैट लॉर्ड कृष्णा वुड कम हियर विद बलराम एंड द काउहर्ड बॉयज टू टेंड द काउज। और यहाँ पर वो नित्य आते थे बहुला वन में अपने गैयाओं के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बलराम के साथ यहाँ पर गैया चराने आते थे। तो ये है कौन सा वन है ये, कौन सा वन है ये, बहुला वन। तो मैंने आज तो इतना ही किया है, ये काफ़ी पिक्चर्स मुझे लेना पड़ा। सबसे पहले हमने मधुवन, फिर कौन, सॉरी अनम्यूट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने मधुवन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, तालवन, थर्ड था कुमोदवन, फोर्थ था बहुलावन। ये चार वन का हमने आज डिस्क्रिप्शन पढ़ा। ठीक है, इतना बात इतनी समझ में आ गई। एक एक वन में जो एक वन का जो डिस्क्रिप्शन था वो आपको सबको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो पूछना है? नहीं माता जी, हाँ बोलो। माता जी ना जूम में से, तो सोनू ना मुझे को ऐसा लिखा है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया रहा था। अच्छा, मुझे लगता है उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इस अभी उसके बाद इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, बहुलावन के इमेज में तो क्लियर था ना सब कुछ? ठीक है, ओके। सो आई थिंक मैं यहाँ पर ही क्विट करती हूँ। और तो कुछ मैंने अभी प्रिपरेशन किया नहीं, इतना ही है। मैंने वन का ही प्रिपरेशन किया है, और वैसे भी 3:40 हो गया है, तो आज हम यहाँ पर ही क्विट करते हैं। आप लोगों को कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन जो होगा, हम बाकी के जो बेस्ट इसमें नेक्स्ट इसमें काम्यवन, खाडीरवन और वृंदावन, उसको हम कवर कर लेंगे। तो पूरा वेस्ट साइड के जो है वो 7 वन हमारा कवर हो जाएगा। हमने अभी 4 वन को हमने कवर किया है। नेक्स्ट टाइम बाकी के 3 वनों को कवर करेंगे, और उसके बाद के सेशन में पूरा ईस्ट साइड के बाकी के पूरे 5 वन को हम पूरा फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और भी मैं तैयारी करूँगी, करके फटाफट हम इसको फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्विट करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट श्लोका, हम ये जो श्लोका है उसको मंडे को आप पूरी तरह प्रेजेंटेशन के हिसाब से ऑडियो भेजें, तो फिर हम नेक्स्ट श्लोका के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। चलो, सबको हरे कृष्णा, आप सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।